दर्शक देख रहे हैं और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है, लोगों की वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे मैम? वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए आई ना दी? वोट डालने के लिए आई आप? वोट डालने के लिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि भारी तादाद में महिलाएं पहुंचे हैं। झारग्राम के नया ग्राम की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। आधे घंटे से ज्यादा का समय, मैं बताऊंगी कि 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है वोटिंग शुरू हुए हुए। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और अभी 8:02 का समय हो रहा है और वोटिंग शुरू हो चुकी थी, अभी भी जारी है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की अपने दर्शकों को और लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल की जंग बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आज जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो 5 जिलों में आती हैं और ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर टीएमसी की पकड़ मानी जाती है, लेकिन पूरी टक्कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी के तमाम धुरंधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत, अमित शाह समेत मैदान में उतरे, लगातार प्रचार किया गया और इस बीच बड़ी खबर ये, आज की सबसे बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव शुरू हो चुके हैं। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 5 जिले की 30 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। इस बीच मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद मेरे साथ जुड़ रही है जो कि इस समय मौजूद हैं बांकुड़ा में। रीमा, मैं नया ग्राम की तस्वीर दिखा रही हूँ, झारग्राम के नया ग्राम की, जिसे जंगल महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक लंबा दौर रहा है माओवादियों का, लेकिन आप इस समय मौजूद है बांकुड़ा में। ज्यादातर हैपनिंग रहती है बांकुड़ा में, क्या तस्वीरें हैं? 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है बांकुड़ा में। सबसे पहले शाजिया मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, फिर चूंकि आपने हैपनिंग का जिक्र किया है तो उस हैपनिंग के बारे में बताऊंगी कि आखिर क्यों यहाँ पे हैपनिंग। लेकिन एक जो नई बात निकलकर शाजिया सामने आ रही है कुछ वक्त से, वो मैं जरा अपने दर्शकों को नोटिस कराना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि विजय चारों तरफ की तस्वीरें दिखाए, दूसरे तरफ के भी निशान दिखाइए। महिलाओं की तादाद शाजिया बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं बांकुड़ा के रानी बांध इलाके में जिस बूथ पे हूँ वहाँ पे महिलाओं की तादाद, और आदिवासी बहुल इलाका, नक्सलाइट एरिया, और वहाँ पे महिला बहुल अगर सीट हो, एसटी सीट है यह, और महिलाओं की संख्या ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि समझना बहुत जरूरी है कि किसके दाव में दम है, किसकी दलीलों में दम है। क्योंकि बीजेपी ने यह कहा कि 2019 में हमको सबसे ज्यादा वोट मिला पूरे देश से महिलाओं का। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति रही है, बीजेपी का दावा रहा। टीएमसी कहती है कि हमारे पास सीएम का जो चेहरा है वो महिला चेहरा है, तो इसलिए जो महिला वोटर है वो हमें ज्यादा पसंद करता है। अब ये बूथ पे जो महिलाएं पहुंची हुई है वो किसके वजह से पहुंची हुई है, उसके लिए शाजिया हमें 2 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को तमाम पार्टियों को भी देखना होगा, क्योंकि वो अगले फेज के जो चुनाव है, बाकी 7 फेजेस के जो चुनाव है उसमें शायद वो उस तरीके से पसीना बहाएं तो उनको फायदा मिल सकता है। वो नफे नुकसान का आकलन, आज जो मत फीसद निकलेगा शाम को 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है। कोरोना के लिहाज से जो टाइमिंग है उसमें थोड़ी तब्दीलियां की गई। साल 2016 पर तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन 2019 में उम्दा परफॉर्मेंस रही, शानदार प्रदर्शन रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद खास रहे थे और यही वजह है कि ताल ठोक कर बैठी हुई है बीजेपी और 200 से ज्यादा सीटों का दम भर रही है। लेकिन भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जीत किसके नाम होगी। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे बाबा? हाँ, वोट डालने के लिए पहुंचे आप लोग। तो ये तस्वीरें यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मोदी चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं, मतलब डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ममता चाहते हैं। हाँ, बताइए क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ममता दीदी। वोट डालने के लिए पहुंचे तो कोई कह रहा है मोदी जी, कोई कह रहा है ममता दीदी, लेकिन वो तो भविष्य ही बताएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास है, पश्चिम बंगाल के झारग्राम की नया ग्राम की तस्वीरें। एक लंबे समय तक यहाँ पर माओवादियों का कब्जा रहा, फिलहाल यहाँ पर बदलाव का वक्त है जो कि यहाँ की जनता चाहती है। इस बीच मेरे अलग अलग सहयोगी पश्चिम बंगाल पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं। मैं खुद मौजूद हूँ झारग्राम के नया ग्राम में। अनुपमा का मैं रुख करूंगी। अनुपमा इस वक्त मिदनापुर में मौजूद है। मिदनापुर भी खास लिहाज से बहुत खास इस लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, क्योंकि सभी पार्टियों ने पूरी एक दूसरे को टक्कर दी है। मैं रुक करूंगी अनुपमा का। अनुपमा, आपके पास क्या तस्वीरें? रीमा जिक्र कर रही थी महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, क्या वहां पर भी आप महिलाओं की बड़ी तादाद देख पा रही हैं? हालांकि मेरे बूथ पर भी बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं।
शाजिया देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करती है, पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं वोटर बैंक जो है वो एक बहुत बड़ा वोटर बैंक है। 49% अकेले जो है महिलाएं हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था तो उसमें 33% आरक्षण की बात कही गई थी। आप मेरे पीछे की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं वोटर्स जो है वो सुबह से जो है मौजूद है और यहाँ पर जो है महिलाएं वोटर्स अपना वोट जो है यूज करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि महिलाओं वोटर्स को लुभाने के लिए किस तरीके से चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की तरफ से अपने अपने बड़े वादे किए गए थे। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उनके लिए उसमें जो है मैनिफेस्टो में सिर्फ महिलाओं का जिक्र जो है पहले पन्ने से किया गया था 5वें पन्ने तक, जिसमें उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे। केजी से पीजी तक की फ्री पढ़ाई की बात की जाए या फिर जब लड़कियों की शादी हो तो उसके लिए जो है फ्री में जो है सरकार की तरफ से जो है पैसे दिए जाएंगे, इसका जिक्र जो है किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है क्योंकि देखिए, हम जिस सीट पर मौजूद है वहां पर टीएमसी का जो है दबदबा फिलहाल है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत यहां से जरूर दर्ज की थी, लेकिन अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे, आदिवासी ये पूरा इलाका है, यहाँ पर आदिवासी वोटर्स जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनके मुद्दे जो है बाकी क्षेत्रों से, क्योंकि आप राजधानी से मिलाएंगे बाकी क्षेत्रों से अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पे मुद्दे जो है बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं। और हमने जब लोगों से जाके बातचीत भी की थी तो देखिए, लोगों के अंदर नाराज़गी इस बात को लेकर भी थी भारतीय जनता पार्टी से कि लोगों का ये कहना था कि आप सीएए तो लेकर आए लेकिन हमारे पास पूर्वजों के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हम जो है वो नहीं दिखा सकते। इसको लेकर थोड़ी नाराज़गी भी थी लोगों के अंदर, जिसको लेकर जब हमने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी तो उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोगों की नाराज़गी दूर करने के लिए है और इस बार बंगाल जो है परिवर्तन चाहता है। हालांकि बंगाल क्या परिवर्तन चाहता है या नहीं चाहता है, उसके लिए हम सभी को जो है 2 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है क्योंकि देखिए, अपने अपने वादे जो है भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, टीएमसी की बात करें, दोनों की तरफ से अपने अपने वादे किए गए हैं। हालांकि कौन से वादे जो है जनता को ज्यादा पसंद आ रहे हैं ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस बिल्कुल अनुपमा दीदी कह रही है खेला हो बे, बीजेपी कह रही है विकास हो बे, इस बीच जीत किसकी होगी वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन रणभेरी पूरी तरीके से बज चुकी है और पहले चरण का चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में। दिन भर सबकी निगाहें इसी चुनाव पर टिकी रहने वाली है क्योंकि शाम 6:30 बजे तक का समय जो है वो बेहद खास, बेहद अहम रहने वाला है। इस बीच असम में भी चुनाव चल रहा है, वहां पर 6 बजे तक की टाइमिंग है। सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी शुरू हुई और 8:09 का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। लोगों को ग्लव्स पहनाए गए हैं, लोगों को यहाँ पर सैनिटाइजर बांटा गया है, साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर मास्क भी दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी दर्शकों को कि किस तरीके से खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जल्दी से मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की जा रही है और किसी भी तरह का कोई डर, कोई भय का माहौल नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नयाग्राम में इस समय वोटिंग हो रही है। तमाम जानकारियां दी जा रही है, जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी जा रही है और उसके बाद से यहां पर आप देख सकते हैं, लोग हमारे देख सकते हैं, हमारी जनता देख सकती है कि यहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। वहां मैं दिखाना चाहूंगी कि सामने लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये सभी लोग जो है वो सुबह सवेरे पश्चिम बंगाल की जनता वोट डालने के लिए पहुंच चुकी है। इस बीच तमाम और बड़ी खबरों का रुख करेंगे, देश भर से आने वाली तमाम बड़ी खबरों का, क्योंकि पश्चिम बंगाल की हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बाकी बड़ी खबरों का मैं सीधा रुख करूंगी दिल्ली स्टूडियो का। ओवर टू यू स्टूडियो। तो इस सबसे बड़े रन पर वोट यूथ पर सबसे बड़ी कवरेज जारी, लगातार लौटेंगे शाजिया, अनुपमा और रीमा प्रसाद के पास। बहरहाल